7 घंटे सोने आया तुम लोग यहाँ पे। मैं 13 में 4.5 से 5 घंटे ही सोता था बस। अगर एजुकेशन पुलिस होती ना भाई साहब, तुम्हें जेल हो जाती अभी तक। अपनी लाइफ को अच्छा करना विद सम मोटिव इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, यस और नो। और विश्वास मानिए, जो लोन मेरा सैंक्शन नहीं था, सिर्फ डिग्री देखकर अगले चौथे दिन सैंक्शन हो गया हो। कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लीज गड़बड़ मत करिए। सिलेक्शन होने के एक दिन पहले तक तुम गधे कहलाओगे, सिलेक्शन होते ही साले तुम्हारे रिश्ते आने लगे। प्लीज भेड़ बकरियों की तरह तैयारी मत करना। 13th के हो, ईमानदारी से कह रहा हूं, समझदारी से तैयारी करोगे, आप सेलेक्ट पक्का सेलेक्ट होगे, पक्का। थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ आउटर मोटिवेशन की जरूरत। मैं भी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, यस और नो। और इस बार मैंने सोचा 13 में मोटिवेशन नहीं डालूंगा, मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मेरा मेन रोल तो वही है यार। मोटिवेटर वाला लेक्चर देख ले मेरे और दूसरे। मैंने पहले दिन भी बोली थी, फिर मैं आपको बात बोल रहा हूं। मैं आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। जो मैं आपको वीडियोस में दिखता हूं वो वाला नितिन विजय यहां नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम मेरे घर के बच्चे हो। मैं तुम्हें वैसे ट्रीट करता हूं जो मेरे दोनों बच्चे। बाहर वालों को तो, वीडियो वालों को तो दिखाता हूं, देखो मैं अच्छा आदमी नहीं, मैं अच्छा आदमी हूं। ऐसा नहीं कि मैं खराब आदमी, बट तुम्हारे को लेकर स्ट्रिक्ट रहूंगा। और तुम्हारे को वही बात बोलूं, तुम्हें अच्छी लग बुरी लग, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मेरे कितने से आप सेलेक्ट हो गए या नहीं हो गए। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है। मेरी आपसे सिर्फ 13 के बच्चे हो, बाल इतने से बाल होने चाहिए। 12 से 15 घंटे अपनी पढ़ाई होनी। कितने लोग ऐसे हैं जो कोचिंग को मिलाकर 12 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। कितने लोग ऐसे हैं जो कोचिंग को मिलाकर 12 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं? ये बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों भाई, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं पढ़ रहा है? ईमान ऐसे तो डांटने के लिए नहीं बोल रहा, तेरे जैसे बहुत सारे। मैं सिर्फ तेरी कहानी सुनना चाहता हूं। कहां निकल जाता है टाइम? घबरा मत, डांटने के लिए नहीं खड़ा करा है। कहां निकल जाता है टाइम? गेम खेलता है, लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में, सोता ज्यादा है, सोता ज्यादा। कितने लोग ऐसे हैं जो 7 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 7 घंटे ज्यादा सो रहे हैं? ये क्राइम है, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस। अगर एजुकेशन पुलिस होती ना भाई साहब, तुम्हें जेल हो जाती अभी तक। मोशन पुलिस बना दूंगा मैं। 7 घंटे ज्यादा जेल में डला है आदमी। 7 घंटे सोने आया तुम लोग यहां पे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5.5 से 6 घंटे। कितने? एग्जाम पास आएगा ये 5 घंटे होने चाहिए। मैं 13 में 4.5 से 5 घंटे ही सोता था बस। इससे बैठ जा, इससे ज्यादा नहीं। 7 घंटे नहीं सोना है। कितने घंटे सोना है? 5.5 से 6 घंटे बस। इससे ज्यादा सोने की जरूरत मोर देन सफिशिएंट है। गड़बड़ मत करिए। ये समय दोबारा, आईआईटी का टैग दोबारा। जीवन में इज्जत कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, पर ये टैग दोबारा। क्या 10th की परसेंटेज अब चेंज कर सकते हो क्या? इसलिए टैग लगा हुआ चेंज नहीं होगा। और आपके अकाउंट में कोई नहीं पूछता कि मेरे बैंक में 5 करोड़ है। ऐसे लिख के थोड़ी घूमोगे, पर आईआईटी का टैग लेके घूमोगे, एंड दैट विल गिव यू अ वैल्यू, यस और नो। 20 कंट्री घूम चुका हूं मैं, 20 कंट्रीज। देश में तो मुझे बहुत लोग जानते हैं, वो अलग बात है, मुझे सम्मान मिल जाता है ना। बट एक बात बता दूं, देश के बाहर के तो आप कौन हो, किसको क्या लेन देना, बट आप बोल दो मैं 20 कंट्री घुमाऊंगा। जब आप अगर बोलना कि फ्रॉम आईआईटी, विश्वास मानिए हर देश में इज्जत मिलती है, हर देश में। गारंटी से बोल सकता हूं क्या। मैं यूरोप टूर में गया था, लिटरली बता रहा हूं मैं आप। और ये हंसी मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हंसी मजाक के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरे साथ हुआ है। मैं यूरोप टूर में गया, पूरी बस थी हमारी, मतलब बस मतलब जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं ना, 11 कंट्री हम घूमे। मतलब आप मानोगे नहीं, कितने बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने वो इतनी इज्जत करते थे मेरी, क्योंकि मैं आईआईटी से ग्रेजुएटेड था। क्योंकि उसमें 2-3 के बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बड़े बड़े, पर उनको पता था कि इसकी क्या वैल्यू है। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, ये आपके पैसे से ये इज्जत नहीं आएगी यार। सही बताऊं तो पैसा तो दारू के ठेके वाला भी कमा लेता है यार। अपनी लाइफ को अच्छा करना विद सम मोटिव इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, यस और नो। तो आप चाहते हो कि आपके जीवन में हमेशा आपको वैल्यू मिले, तो अपने पास एक अच्छी डिग्री होनी खैर मैं उस पर नहीं जाना था, बट इस बात को समझिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर मैं बोल रहा हूं। मैं कोटा आया था, मेरे को 20 लाख रुपए लोन लेना था। पता नहीं आपको पता नहीं पता, ये बात मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बताता हूं जो मेरे साथ हुआ। मेरे को मैंने कहा मैं कोटा जब अपनी कोचिंग, मैं आपको बताऊंगा, मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ाने लग गया था। मुझे पता था मुझे पढ़ाना है, तो फर्स्ट ईयर से पढ़ाने लग गया था। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ाया, फिर मैं कोटा आया।
मैं क्या कोई मेरे को कोचिंग के लिए एक जगह लेनी थी, तो कोचिंग की जगह लेनी थी, तो शायद 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी वो। तो 25 लाख रुपए प्रॉपर्टी थी, तो 5 लाख रुपए तो मेरे पास थे जो मैं कॉलेज से कमा के लाया था, और 20 लाख रुपए की लोन लेना था मेरे को। तो हमने लोन के लिए अप्लाई करा, तो सिरे से नकार दिया कि जस्ट पास आउट को हम। तो मैंने कहा चलो एक बार बैंक मैनेजर से जाके मिलते हैं। तो मेरी फाइल देखी नहीं थी, मैं बैंक मैनेजर के पास गया। मैं उनके पास बैठा, तो उन्होंने कहा चलो बात तो कर ही लेते हैं, है ना। तो मैं वैसे कोई हमारी जान पहचानी थी, पर मैं जाके गया वहां, बैठा उनके पास। मैंने कहा सर मुझे लोन चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ाता हूँ। अच्छा, कहाँ से पास आउट हुए हो? तो पहले आप विश्वास मानो, जो कह रहा हूं वो हुआ है। जैसे पहले तो बैंक मैनेजर आगे बैठा था, यहाँ पे 3 कुर्सियां लगी थी, ठीक। मैं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने बोला सर, मैंने कहा सर मैंने अप्लाई करा है लोन के लिए, वो सैंक्शन नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करने आया हूँ। उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने बोला उन्होंने कहाँ से पास आउट हो? सर IIT BHU से पास आउट हो। उन्होंने कहा बैठी लिटरली दैट इज व्हाट हैपेंड इन रियलिटी दैट इज व्हाट हैपेंड। और विश्वास मानिए, जो लोन मेरा सैंक्शन नहीं था, सिर्फ डिग्री देखकर अगले चौथे दिन सैंक्शन हो गया। वो चौथे दिन। दैट इज द पावर ऑफ दैट डिग्री। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं, आप भी ये महसूस करोगे। सिलेक्शन होने के एक दिन पहले तक तुम गधे कहलाओगे, सिलेक्शन होते ही साले तुम्हारे रिश्ते आने लगेंगे। सही बता रहा हूं, शक्ल कैसी भी हो तुम्हारी। बात मैंने हंसी मजाक से कही। क्या ये, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, क्या दोबारा आएगा ये चांस? दोबारा एफर्ट डालिए, 110% आप सेलेक्ट हो। बेस्ट सर्विसेज हम आपको दे रहे हैं, कोई शक नहीं, और मैं दूंगा। पर आपके सर पड़े बिना कुछ होने वाला? अरे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, लाइव टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं, सब तो मिल रहा है, बचा क्या है? पढ़ो ना। 12 से 15 घंटे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? 12 से 15 घंटे? अब क्या तुम्हारे लिए क्या मतलब भगवान उतार के लाए हैं? अगर तुम 12 से 15 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तुम सही बता रहा हूं, तुम मेरे साथ और अपने मां बाप के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। लिटरली बता रहा हूं मैं तुम्हें। 12 से 15 घंटे पहली सीढ़ी है। प्रैक्टिकली 13 के बच्चे को 14 से 15 घंटे रोज पढ़ना। बार बार कहता हूं, 14 से 15 घंटे पढ़ने की हैबिट डालिए। फिर अपनी स्पीड को देखिए, फिर अपनी एक्यूरेसी को देखिए। 3 स्टेज आप अचीव ही नहीं कर रहे हो। सेलेक्ट कैसे होगे ऐसे अच्छे टीचर के पढ़ाने से? आपको अभी एक सर पढ़ा के गए, मैं क्या आपको शानदार टीचर पढ़ाने, मेरे पढ़ने से थोड़ी फिजिक्स आ जाएगी यार। पहले दिन भी बोला था, टीचर का पढ़ाना सिर्फ आपके जीवन में 20 से 25% रोल प्ले करता है। मेरे पढ़ाने से अगर बच्चा सिलेक्ट हो जाता होता तो सारे ही सिलेक्ट हो जाते ना। क्या मेरे पढ़ाए सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए? झूठी बात थोड़ी, नहीं होंगे यार, नहीं होंगे, लॉजिकल है तो नहीं होंगे। कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ जो इस बात को समझे कि जो पढ़ाया गया और जो सर ने बोला, सही बताऊं कौन सिलेक्ट हुए? जिन्होंने मेरी बातें मानी, सिर्फ पढ़ने वाली नहीं, उसके बाद की भी। यस और नो? कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लीज गड़बड़ मत करिए। क्या मेरी बात घुस रही है? पढ़ा हम आपको देंगे, पढ़वा हम बढ़िया आपको देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे रिजल्ट चाहिए, और क्या आपको भी रिजल्ट चाहिए? क्या हम दोनों का लक्ष्य एक है? क्या डिग्री हमारा मान सम्मान इज्जत गांव में देश में बढ़ाएगी? इसके बाद ये चांस दोबारा मिलने वाला? आज तेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैं IIT करके अच्छी नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, पर याद रखना, पैसा तो दूसरे तरीके से भी कमा सकता है। और हो सकता है जो IIT कर ले, जो IIT ना करे, IIT नहीं करने वाला भी ज्यादा पैसा कमा रहा हो, ऐसा हो सकता है, पर इज्जत उसकी ज्यादा होगी। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, गारंटी है मेरी, ये गारंटी है मेरी, गारंटी मैं आपको कह रहा हूं एकदम 110%। इसलिए मौका चूकना। मोशन है तो भरोसा है।